हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रद्युमन शुक्ला एंड शुक्ला क्लासेज। आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे कक्षा 12 की फिजिक्स का लेक्चर दूसरा। आज हम जानेंगे, कल हमने पढ़ा था कूलाम का नियम, और आज हम जानेंगे कि कूलाम के नियम में एक चीज़ आती है एप्सिलॉन नॉट, निर्वात की वैद्युतशीलता, जिसका मान होता है 8.85। ये हम जानेंगे कि ये वाला मान कैसे आता है। इसको कहते हैं एप्सिलॉन नॉट, का मतलब होता है निर्वात की वैद्युतशीलता, इसका मान होता है 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन डैश मीटर स्क्वायर। इसको कहते हैं एप्सिलॉन नॉट का आंशिक मान। तो हम जानते हैं कि एप्सिलॉन नॉट का आंशिक मान, एप्सिलॉन नॉट का आंशिक मान 8.85 गुणे 10 की पावर -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन डैश मीटर स्क्वायर होता है। और हम जानेंगे कि इसका मान कैसे होता है। इसको कहते हैं एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है निर्वात की वैद्युतशीलता, जिसका आंशिक मान होता है 8.85 इंटू 10 की पावर -12, और इसका मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन डैश मीटर स्क्वायर। और हम जानेंगे कि इसका मान 8.85 कैसे होता है। चलिए देखते हैं। अब हम जानते हैं कि एप्सिलॉन नॉट का आंशिक मान 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कैसे होता है। आगे देखेंगे। एप्सिलॉन नॉट का आंशिक मान, हेडिंग डालेंगे एप्सिलॉन नॉट का आंशिक मान। तो हम कल पढ़े थे, एक चीज आया था जब आप पढ़ रहे थे कूलाम का नियम, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। तो हमको पता था कि जहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट वैल्यू है जो अनुक्रमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती का निशान हटाने के बाद प्राप्त होता है, जिसका मान 9 गुणे 10 की पावर 9 न्यूटन डैश मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, इसका मान फिक्स होता है और ये बदला नहीं जाता। तो हम जानते हैं। अब हम निकालेंगे किसका मान, एप्सिलॉन नॉट, निर्वात की वैद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है निर्वात की वैद्युतशीलता। आइए हम जानते हैं किसका मान कैसे होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है 9 गुणे 10 की पावर 9। और हमको निकालना है एप्सिलॉन नॉट का मान, जिसका मान निकालना होता है वो बराबर के एक तरफ और बाकी चीजें एक तरफ। एप्सिलॉन नॉट का मान निकालना है 1/4 पाई, ये गुणे में ही दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में। अगर कोई चीज गुणे में होती है एक तरफ तो दूसरी तरफ जाती है तो हो जाती है भाग में। तो 1/9 गुणे 10 की पावर 9, और ये यहाँ पर दिया गया था भाग में, इधर जाएगा किसमें हो जाएगा, गुणे में। और इसका गुणा करेंगे तो आएगा 4 9 यह 36 पाई गुणे 10 की पावर 9 बराबर एप्सिलॉन नॉट। अब 36 और पाई का मान रखेंगे 1/36 इंटू पाई का मान होता है 3.14 इंटू 10 की पावर 9 बराबर एप्सिलॉन नॉट। अब 36 का गुणा करेंगे 3.14 से, 36 का गुणा करेंगे 3.14 से, एप्सिलॉन नॉट बराबर आ गया 1/36 गुणे 3.14 इंटू 10 की पावर 9। अब इसका इससे गुणा करेंगे, इसका अलग गुणा करो, कितना आता है 3.14 इंटू 36 से गुणा करो, 6 चौक 24, 24 के 4 हासिल आया 2, 6 कम 6, 6 2 8 हासिल आया कुछ नहीं, 6 तरीक 18, फिर से चेक करो 6 चौक 24 के 4 हासिल आया 2, 6 कम 6 2 8, 6 तरीक 18, यहाँ पे गुणे निशान लगाएंगे, 3 चौक 12, 3 एकम 3 1 4, 3 तरीका 9, इसको जोड़ेंगे तो आएगा 4 8 2 10 8 4 12 1 13 9 1 10 से 11, 111 पॉइंट। और इसमें पॉइंट लगाए कितने अंक के बाद, 1 2 2 अंक के बाद अगर पॉइंट लगा होता है तो गुणा करने के बाद पॉइंट लगाया था पीछे से। अगर पॉइंट आपको कभी भी लगाना है तो आप पीछे के अंकों को देख करके पॉइंट लगाते हैं। तो इसमें कितने अंक के बाद पॉइंट लगा, 1 1 2 1 1 2, तो हमें कितना आएगा हमारे पास 113.04, 113.04 गुणे 10 की पावर 9 बराबर एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का मान आ गया 1/113.04 गुणे 10 की पावर 9। इसको आगे सॉल्व करेंगे, ये आएगा एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/113.04 गुणे 10 की पावर 9।
अब ये ऊपर ले जाएंगे, अगर पावर नीचे प्लस में होती है तो ऊपर जाती है माइनस में, अगर कोई भी पावर नीचे प्लस में दी गई तो ऊपर जाएगी माइनस में, अगर माइनस में होगी तो ऊपर जाएगी तो प्लस में, मतलब अपने विपरीत निशान में हो जाती है। अगर प्लस में होगी तो माइनस में होगी तो प्लस में। अब इस पावर को ले जाओ तो ये 1/113.04, ये प्लस का ऊपर जाएगा तो माइनस का। अब हम हटाएंगे पॉइंट, तो पॉइंट हटाओ कितने अंक, एक एक। अगर नीचे पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर जीरो बढ़ाएंगे, जितने अंक होते हैं उतने जीरो बढ़ाया जाता है। कितने अंक, एक एक, दो, तो दो जीरो बढ़ाएंगे। ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट बराबर 100 गुणी 10 की पावर -9 बटे 113। पॉइंट हट गया तो हो गया 0,4, 11,304। अब 11,304 का हम करेंगे 100 से भाग, तो 100 से भाग नहीं हो पाएगा तो हम लगाएंगे पॉइंट, इसको भाग करवाएंगे तो आएगा 0.0088456 इंटू 45 इंटू 10 की पावर -19 के लगभग कुछ आएगा। जब इसको आप 113,04 का मतलब 11,304 का भाग करवाएंगे 100 से तो ये आएगा 0.00884 इंटू 10 की पावर -9। अब हम इसका इसे अलग आप लोग भाग कर सकते हैं, भाग कराएंगे तो आएगा 0.00845। अब हमको पता है कि इसका मान होता है, अब देखो हम पॉइंट को बढ़ाएंगे कितने अंक, 1 2 3, पहले देखो 0.0088। अगर 5 से 8 तक एक संख्या आती है पॉइंट के बाद तो उसे एक मान करके अगली संख्या में जोड़ देते हैं। अब ये आएगा 415 और पूरे 10 की घात -9। अब हमको पता है कि हमको लाना है यहाँ पे 12 है क्योंकि इसका मान होता है 8.85 इंटू 10 की पावर -12। अब यहाँ पे हम आगे लिखेंगे, अब देखो हमको यहाँ पे 9 है तो 12 बनाना है तो कितने बढ़ा रहे हैं, 1 2 3, पॉइंट के कितने बढ़ा रहे हैं, 1 2 3। अगर पॉइंट में आप बाएं से दाएं, ये कहाँ जा रहे हैं, बाएं से दाएं मतलब लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं तो जितने अंक बढ़ेंगे उतनी 10 की पावर माइनस में बढ़ती है। अगर दाएं से बाएं बढ़ेंगे तो उतनी पावर 10 की प्लस में बढ़ेगी। अब आप यहाँ पे बढ़ रहे हैं बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट, कितने, 1 2 3, इसका मतलब 10 की पावर -3। और ये कब होता है, जब आप बाएं से दाएं बढ़ेंगे तो 10 की पावर माइनस में बढ़ती है और दाएं से बाएं बढ़ेंगे तो वो प्लस में बढ़ती है। अभी हमने तो यहाँ तक पढ़ा है एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 0.00845 आ सकता है या 46 आ सकता है, 45 आ सकता है या 46 आ सकता है। इसका मतलब इसको जब भाग करवाएंगे 11,304 का 100 से, आप लोग अलग भाग कर लेंगे, जब 11,304 को भाग करवाएंगे 100 से तो आएगा 0.008846। इसके बाद एप्सिलॉन नॉट बराबर 0.0088। पॉइंट के बाद अगर 5 से 8 तक की कोई संख्या आती है तो एक मान करके अगली संख्या में जोड़ देते हैं। तो इसको हमने एक मान लिया तो 415 गुणे 10 की घात -9। अब हमको पता है कि एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 इंटू 10 की पावर -12। अभी हमारे पास बना हुआ है 10 की पावर -9, इसका मतलब हमको बनाना है 12। तो हमने एक नियम बताया है कि जब बाएं से दाएं बढ़ेंगे बाएं से दाएं, अगर आप बाएं से दाएं बढ़ेंगे तो पावर बढ़ती है माइनस में, जितने अंक बढ़ेंगे 1 2 3, अगर जितने अंक आप बढ़ेंगे उतनी पावर बढ़ती है माइनस में, और दाएं से बाएं बढ़ेंगे तो उतनी पावर प्लस में। तो हम देखो कितने अंक बढ़ रहे हैं, 1 2 3, तो हम बढ़ेंगे कितनी पावर, 3, तो ये हो जाएगा 0, यहाँ उठाओ, ये हो जाएगा 8.85। कितने अंक बढ़े, 1 2 3, और बाएं से दाएं तो किसमें बढ़ेगी, माइनस में, गुणे 10 की घात -9। तो यह जाएगा एप्सिलॉन नॉट बराबर 8.85 गुणे 10 की घात, आधार समान तो गुणा में घातें जुड़ती हैं। अगर दोनों के आधार बराबर हैं तो गुणा में घातें जुड़ती हैं। अगर -9 में -3 जोड़ेंगे तो आएगा -12, और इसका मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन डैश मीटर स्क्वायर। इसका मात्रक होता है न्यूटन डैश मीटर स्क्वायर, न्यूटन डैश मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। यह आ गया इसका आंकिक मान और बी मान। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है, फिर मिटाएं। एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान एक बार पुनः देखते हैं। एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान निकालने के लिए सबसे पहले हम जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है 9 गुणे 10 की पावर 9।
इसका मान निकालना होता है वो एक तरफ और बाकी चीजें एक तरफ। अब ये देखो गुणे में था, इधर चला गया भाग में, और ये भाग में था, इधर चला गया गुणे में, तो हो जाएगा 9 गुणे 10 की पावर 9, गुणा करो तो 9 चौक 36, 36 और पाई का मान होता है 3.14 गुणे 10 की पावर 9 बराबर एप्सिलॉन नॉट। इसका ऐसे गुणा करेंगे तो आएगा 113.04 गुणे 10 की पावर 9 बराबर एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद एप्सिलॉन नॉट भी आएगा 113.04 गुणे 10 की पावर 9। अगर नीचे पावर प्लस में तो ऊपर जाएगी तो माइनस में। ये पॉइंट हटाओ तो कितने अंक 1 2, तो ऊपर कितने जीरो बढ़ा दिया 1 2। अगर नीचे आप पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर जीरो बढ़ाएंगे। अब आएगा 100 गुणे 10 की घात माइनस 9, 113.04 मतलब 11,304। 11,304 का किससे भाग करवाएंगे 100 से। तो जब 100 से भाग करवाएंगे तो आएगा 0.00884 गुणे 10 की घात माइनस 9। अगर 5 से बड़ी, हम ये क्यों करें क्योंकि हमको पता है कि एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 गुणे 10 की पावर माइनस 12। तो यहाँ पर कुछ और बना है, तुमको उतना बनाना है जितना उसका मान होता है। तो यहाँ पे लिखा है 0.0। अब 5 के बाद एक 5 से लेकर के 8 अगर कोई संख्या आती है तो एक मान करके अगली संख्या में जोड़ देते हैं। तो ये 5 को हमने 6 को क्या मान लिया 1, तो 4 1 5 0.00885 गुणे 10 की घात माइनस 9। अब हमको पता है कि इसकी पावर कितनी आती है माइनस की 12। इसका मतलब 3 अंक बढ़ाना है। और बाएं से दाएं अगर आप जितने अंक बढ़ाएंगे, बाएं से दाएं जितने अंक बढ़ाएंगे उतनी पावर माइनस में बढ़ती है, और दाएं से बाएं बढ़ाएंगे तो उतनी पावर प्लस में बढ़ती है। अब देखो कितने अंक बढ़ा रहे हैं 1 2 3, तो हमने कितना लिख दिया 10 की पावर माइनस 3, और 10 की पावर माइनस 9 पहले लिखा हो। तो आधार समान तो गुणा ले घातें जुड़ती हैं। 9 3 12। एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है 8.85 गुणे 10 की घात माइनस 12। एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है निर्वात की वैद्युतशीलता। ये हो गया आपका एप्सिलॉन नॉट का आंतरिक मान। इसका अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो ले सकता है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। आंतरिक मान हमने निकाल लिया है, अब हम पढ़ेंगे एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। अब आगे हम पढ़ेंगे एप्सिलॉन नॉट का सूत्र क्या होता है। अभी हमने बताया था कूलॉम स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट का सूत्र, एप्सिलॉन नॉट का सूत्र तो सबसे पहले हमको पता है सूत्र होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। Q1 Q2 बटे R स्क्वायर ये होता है दो आवेशों के बीच में लगने वाला, दो आवेशों के मध्य काम करने वाला कूलॉम का नियम। इसे कहते हैं कूलॉम का नियम। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। इस सूत्र की सहायता से हम निकालेंगे एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। चलो देखते हैं हमको क्या करना होगा। तुमको ये पता है कि जिसका मात्रक या जिसका मान मात्रक कुछ भी निकालना होता है वो एक तरफ और बाकी चीजें एक तरफ। अब देखो एप्सिलॉन नॉट का सूत्र निकालना है। अब सूत्र हम कौन लगाए F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अब इसका मान निकालना वो एक तरफ ले जाओ, ये गुणे, ये भाग में था तो दूसरी तरफ चला जाएगा गुणे में, और ये गुणे में तो दूसरी तरफ आएगा तो किसमें हो जाएगा भाग में, और ये हो जाएगा Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/4। 4 पाई एक संख्या, तो संख्या का कोई मात्रक नहीं होता। हमेशा याद रखो अगर कोई भी संख्या आती है तो संख्या का कोई मात्रक नहीं होता है। तो 4 पाई का काम यहाँ से क्या हो जाएगा खत्म, मतलब आपको इसका मात्रक लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं लिखेंगे क्योंकि एक संख्या और संख्या का कोई मात्रक नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या बचेगा 1/f Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। यहाँ पे क्यों लिखा गया आप जान गए होंगे, क्योंकि 4 पाई एक संख्या है और संख्या का कोई मात्रक नहीं है। इसका मतलब उसको हमको छोड़ देंगे, उसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि संख्या का कोई मात्रक नहीं होता है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे जिसका मात्रक पता है 1/f। f का मात्रक, f मीन्स होता है फोर्स, बल। बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन। और ये लिखा है Q1 Q2। Q1 मतलब पहला आवेश, Q2 मतलब दूसरा आवेश। क्यों मतलब आवेश है, बस Q1 बताता है पहले आवेश की मात्रा
और Q2 बताता है दूसरे आवेश की मात्रा। और दोनों है क्या, आवेश। तो आवेश का मतलब क्या होता है, कूलाम। तो हम लिखेंगे और दोनों के बीच में क्या लगा है, कूलाम गुणे कूलाम, कूलाम गुणे कूलाम, कूलाम गुणे कूलाम। और आर का मतलब दूरी, और दूरी का एसआई पद्धति का मात्रक क्या होता है, दूरी का एसआई पद्धति का मात्रक होता है मीटर। यहाँ पे लिखा आर का स्क्वायर, तो लिखेंगे मीटर का स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/, देखो ऊपर गुणा करो तो कूलाम का कूलाम से होगा तो क्या आएगा, कूलाम स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर। और यहाँ दोनों भाग में तो लगाओ प्रति, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन डैश मीटर स्क्वायर। और इसके बीच में गुणा है तो क्या लगाएंगे, डैश। ये भी जान लो, देखो कूलाम का कूलाम से गुणा करेंगे तो आएगा कूलाम स्क्वायर, 1 से गुणा करेंगे। और जब बटन कुछ लिखा होता तो लगाते हैं प्रति, और इन दोनों के बीच में गुणा है तो क्या लगाएंगे, डैश। तो कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन डैश मीटर स्क्वायर। ये होता है एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। समझ गए होंगे, जिसको नोट करना नोट कर सकता है। एक बार पुनः एप्सिलॉन नॉट का सूत्र निकालने के लिए सबसे पहले हम सूत्र लिखेंगे, एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। इस सूत्र की सहायता से हम निकालेंगे एप्सिलॉन नॉट का सूत्र। एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है निर्वात की वैद्युतशीलता। तो देखो ये, अब देखो एप्सिलॉन नॉट का निकालना, तो जिसका मान निकालना होता है वो एक तरफ और बाकी चीजें एक तरफ। तो ये इधर भाग में था, इधर चला गया गुणे में, ये गुणे में इधर आ गया भाग में, बाकी Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। 4 पाई संख्या, तो संख्या का कोई मात्रक नहीं होता तो उसको हम छोड़ देंगे। 1/f बटे Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। 1 लिख दिया। F का मात्रक क्या होता है, बल, बल का मात्रक न्यूटन। Q1 मतलब आवेश, Q2 मतलब भी आवेश। Q1 मतलब पहले आवेश की मात्रा, Q2 मतलब दूसरे आवेश की मात्रा। और बटे लिखा R स्क्वायर, R स्क्वायर मतलब दूरी, तो दूरी का मतलब मीटर, मीटर का स्क्वायर। गुलाम का गुलाम से गुणा करो तो गुलाम स्क्वायर, और 1 से गुणा करेंगे तो आएगा गुलाम स्क्वायर। अब ये दोनों भाग में तो क्या लगेंगे, प्रति, न्यूटन, और मीटर का करेंगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर। और इन दोनों के बीच में गुणे का निशान तो न्यूटन डैश मीटर स्क्वायर। ये हो गया एप्सिलॉन नॉट का सूत्र। अब इसके बाद हम निकालेंगे एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र, एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र। अगली हेडिंग है, अब हम निकालेंगे एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र, एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र। एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र निकालेंगे तो इसके लिए भी हम वही फार्मूला लगाएंगे। एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र निकालने के लिए फार्मूला लगाएंगे, एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। इसी की सहायता से निकालेंगे एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र। एफ, देखो जिसका निकालना होता है वो एक तरफ और बाकी चीजें एक तरफ। एप्सिलॉन नॉट इधर रुक जाएगा तो ये आएगा 1/4 पाई, ये गुणे में था, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अब दो चीजें हम जान लें, विमीय सूत्र और बीमा दोनों में अंतर होता है। यहाँ पे पढ़ रहे हैं विमीय सूत्र। विमीय सूत्र का मतलब होता है, बीमा अलग है और विमीय सूत्र अलग है। बीमा का मतलब होता है जिस कोई भी भौतिक राशि जो इसके ऊपर चढ़ाई गई घातें, मतलब किसी भी भौतिक राशि के ऊपर चढ़ाई गई घातें, वो उसकी बीमा कहलाती है। मतलब जैसे लिखा हुआ है mlt की पावर 3, ml की पावर 3, t की पावर -2, a की पावर 2, मान लो ये लिखा हुआ है। अगर किसी के ऊपर जो घातें चढ़ाई जाती है, मतलब किसी भी भौतिक राशि के मात्रकों के ऊपर जो भौतिक राशि चढ़ाई जाती है वो उसकी बीमा कहलाती है। और ये पूरा कहलाएगा विमीय सूत्र। बीमा अलग है, विमीय सूत्र अलग। बीमा का मतलब होता है किसी भी भौतिक राशि के ऊपर चढ़ाई गई घातें उसकी बीमा कहलाती हैं। और विमीय सूत्र का मतलब होता है किसी भी भौतिक राशि के मात्रक एवं मूल मात्रकों में संबंध को प्रदर्शित करने के लिए जिस फार्मूले का प्रयोग किया जाता है, जिस सूत्र का प्रयोग किया जाता है, उसे हम कहते हैं विमीय सूत्र। एक बार पुनः, बीमा का मतलब होता है किसी भी भौतिक राशि के ऊपर चढ़ाई गई घातें वो उसकी बीमा कहलाती हैं। जैसे ml की पावर 3, t की पावर -2, a की पावर 2, तो जो घातें 2, -2, 3, ये इसकी क्या कहलाएगी, बीमा। और कह दिया जाए विमीय सूत्र, तो किसी भी भौतिक राशि के मात्रक एवं मूल मात्रकों के बीच में संबंध को प्रदर्शित करने के लिए जिन सूत्रों का प्रयोग किया जाता है वो कहलाता है विमीय सूत्र। तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं विमीय सूत्र। अब हम निकालेंगे, और विमीय सूत्र का मतलब होता है जिसमें किसी भी भौतिक राशि के मात्रक और मूल मात्रों को मात्रक एवं मूल मात्रकों को mlt, थीटा और a के पदों में व्यक्त किया जाता है। m का मतलब अगर द्रव्यमान आता है तो आप m से व्यक्त करेंगे। किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र निकालने के लिए उसके मात्रक एवं मूल मात्रकों, जैसे द्रव्यमान को m से, समय को t से,
और धारा को ए से, कोण को थीटा से व्यक्त किया जाता है। अगर आपको द्रव्यमान मिलता है तो द्रव्यमान को ए किससे प्रोजेक्ट करेंगे, एम से, और धारा आएगी तो ए से, समय आएगा तो टी से, कोण आएगा तो थीटा से व्यक्त किया जाता है। जब आपको निकालना होगा विमीय सूत्र, देखो आगे क्या होता है। हमको निकालना है एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई। 4 पाई एक संख्या, ना तो इसका कोई विमीय सूत्र होता है और ना कोई इसका सूत्र होता है, तो हमारे पास सिर्फ यहाँ बचेगा एफ, क्या बचेगा एफ, और यहाँ पे बचेगा Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। अब एफ का मतलब होता है बल, एफ का मतलब क्या होता है बल, बल का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो हम जानते हैं द्रव्यमान आ गया तो द्रव्यमान को किससे व्यक्त करते हैं, एम से। किससे व्यक्त करते हैं, एम से। अगर बीमा निकालना है द्रव्यमान का विमीय सूत्र तो इसको हम व्यक्त करते हैं एम से। और त्वरण का भी एक फार्मूला होता है अलग, त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन की दर बटे समयांतराल, बटे समयांतराल। अगर आपको सूत्र याद नहीं है तो आप विमीय सूत्र निकाल नहीं पाएंगे। विमीय सूत्र निकालने के लिए जिसका पूछा जाता है उसका फार्मूला आपको याद है, अगर फार्मूला याद नहीं तो आप विमीय सूत्र निकाल नहीं पाएंगे। तो इसके लिए आपको सूत्र पता होना जरूरी है। और तुरंत का फार्मूला था वेग परिवर्तन की दर बटे समयांतराल। वेग परिवर्तन की दर मतलब समय के साथ आप दूरी में क्या कर रहे हैं, परिवर्तन। तो दूरी का मतलब हो गया एल, दूरी का मतलब क्या हो गया एल, किसके साथ परिवर्तन कर रहे हैं, समय के साथ। तो समय को इसे लिखा जाता है टी से, और एक बार और लिखा हुआ है समयांतराल, तो समयांतराल को यहाँ पे क्या लिखेंगे टी, ये आएगा एल अपान टी का टी से गुणा करेंगे तो टी स्क्वायर, ये ऊपर ले जाएंगे तो एल टी की पावर -2। ये सिर्फ किसकी बीमा आ गई, त्वरण की। तो त्वरण की बीमा होती है एल टी की पावर -2। इसका फॉर्मूला होता है त्वरण बराबर वेग परिवर्तन की दर बटे समयांतराल। वेग परिवर्तन की दर का मतलब है दूरी में समय के साथ परिवर्तन। तो इसका मतलब दूरी का मतलब अगर आएगी लंबाई, किसी भी लंबाई चौड़ाई कुछ भी हो तो उससे लिखेंगे एल से, और परिवर्तन हो रहा है किसके साथ, समय के साथ। एक बार और लिखा हुआ समयांतराल तो उसको किसे लिखेंगे टी से, तो एल बटे टी का टी से गुणा होगा तो टी स्क्वायर, ये प्लस का ऊपर जाएगा तो माइनस का। ये सिर्फ इसकी बीमा है त्वरण की, तो त्वरण की बीमा होगी एल टी की पावर -2। हम त्वरण की जगह पर लिख सकते हैं एल टी की पावर -2। तो बल की बीमा आ गई एम एल टी की पावर -2। ये सिर्फ किसकी बीमा है, बल की। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/mlt की पावर -2। क्यों, Q1 Q2 को आप किसी में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, तो क्यू का एक फार्मूला होता है, क्यू का एक फार्मूला होता है क्यू बराबर आई टी, क्यू बराबर आई टी। चाहे Q1 हो चाहे Q2, दोनों की जगह क्या लिखा जाएगा, आई टी और आई टी। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं दो बार आई टी इंटू आई टी, और बटे आर, आर मतलब होता है दूरी, और दूरी हो चाहे लंबाई हो चाहे चौड़ाई हो, कुछ भी हो, अगर दूरी के रूप में कुछ भी आपको मिलता है तो आपको किससे प्रेजेंट करना है, एल से। क्योंकि एल फॉर लेंथ, लेंथ मीन्स लंबाई, लंबाई कई प्रकार से हो सकती है, दूरी के रूप में हो सकती है, चौड़ाई के रूप में हो सकती है, गहराई के रूप में हो सकती है। अगर कुछ भी आता है तो आप इसको एल से प्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे आर स्क्वायर, आर मतलब दूरी, तो दूरी का मात्रा क्या होता है एल, तो यहाँ पे लगाएंगे एल स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/mlt की पावर -2। आई का मतलब धारा, धारा को किससे व्यक्त करेंगे, ए से। किससे व्यक्त करेंगे, ए से। और टी मतलब टाइम, तो टाइम को भी किससे व्यक्त करेंगे, टी से। और यहाँ पर फिर वही आई मतलब धारा किससे व्यक्त करेंगे, ए से। टी मतलब समय को, फिर यहाँ पे लिखा एल का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर हटाएंगे तो आएगा एल स्क्वायर। इसको हम साफ कर रहे हैं। अब आगे एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/mlt की पावर -2। ए का गुणा ए से होगा तो हो जाएगा ए स्क्वायर, टी का टी से गुणा होगा तो टी स्क्वायर, और आगे यहाँ पे आएगा एल स्क्वायर। ये एक में कर लो और ये एक में कर लो। तो एप्सिलॉन नॉट बराबर, अब ये पावर, इसकी पावर को लेने तो कितनी होगी 1, कुछ भी ना हो तो क्या मान लो 1। प्लस की ऊपर जाएगी तो माइनस की, प्लस की ऊपर जाएगी तो माइनस की, ये माइनस की ऊपर जाएगी तो प्लस की। अब यहाँ पर ये फिर लिखा हुआ है ए स्क्वायर टी स्क्वायर, और ये प्लस की ऊपर जाएगी तो माइनस में। हमको एक चीज ध्यान देना है, सेम चीजों को जोड़ना है और सेम चीजों को घटाना, अर्थात जिनके आधार समान उन्हीं की घातें जुड़ेंगे। अगर एल है तो एल में जुड़ेगा, एम है तो एम में जुड़ेगा, और ए है तो ए में, मतलब सेम चीजों को जोड़ा और घटाया जाता है, क्योंकि जब आधार समान होते हैं तभी गुणा में घातें जुड़ती हैं। अब हम देखते हैं कुछ बराबर है, जैसे एम तो कहीं लिखा हुआ नहीं, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे एम, तो एम की पावर -1, एम की पावर -1। एल यहाँ पे -1 और यहाँ पर -2, क्योंकि एल लिखा आधार समान तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो 2 1 3। अब टी टी भी लिखा हुआ तो आधार समान तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, 2 2 4, 2 2 4, ये हो जाएगा ए स्क्वायर। ये आ गया एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र, एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र।
सबकी समझ में आ गया होगा। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है। अब हम इसको साफ कर रहे हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र। आगे अगली हेडिंग पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है वैद्युत क्षेत्र? वैद्युत क्षेत्र इसको अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र। किसी आवेश, आपके पास एक आवेश दिया गया है तो उसके चारों ओर का कोई क्षेत्र। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिनमें कोई अन्य आवेश या आवेश समुदाय, चाहे एक हो चाहे ज्यादा हो, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश या आवेश समुदाय, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश अथवा आवेश समुदाय आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। मतलब या तो उस आवेश के पास आएगा या तो उस आवेश से दूर जाएगा, क्योंकि करता आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, तो उसे हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। पुनः एक बार और, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, तो उसे हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल कदम शुक्ला को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इसी तरह के वीडियो, अच्छे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपको इस तरह के वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद।